सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि कुरान हदीस की बात आप तक फौरी पहुंच सके। अहले मक्का मुकर्रमा के लिए हज का एहराम बांधने के लिए हरम की कुल जमीन मीकात है और उम्रे का एहराम बांधने के लिए हिल की पूरी जमीन मीकात है। अगर मक्के का रहने वाला हज का एहराम बांधना चाहता है तो मक्के में कहीं से भी बांध सकता है, हुदूद हरम के अंदर अंदर से। और अगर उम्रे का एहराम बांधना चाहता है तो हरम की हुदूद से बाहर निकल जाए। अब आप में से जो हजरात गए हैं वो जानते हैं, मक्के में जब हम रहते हैं और उम्रा करना चाहते हैं तो कहां जाकर एहराम बांधते हैं? मस्जिद आयशा से एहराम बांधते हैं, इसलिए कि मस्जिद आयशा हरम की हुदूद से बाहर निकल गई। तो अगर हज करना चाहते हैं तो मक्के में रहते हुए मक्के के अंदर ही एहराम बांधेंगे। उम्रा करना चाहते हैं तो फिर मक्के की हुदूद से बाहर निकलकर मस्जिद आयशा से, जोराना से या किसी भी मकाम से उम्रे का एहराम बांध सकते हैं। हज का एहराम बांधने के लिए हरम की कुल जमीन मीकात है और उम्रे का एहराम बांधने के लिए हिल की पूरी जमीन मीकात है। लेकिन उम्रे का एहराम हिल के मकाम तनाईम यानी मस्जिद आयशा से बांधना अफजल है। एक बात मैं छोटी सी अर्ज कर दूं, आजकल ये मशहूर हो रहा है और बहुत सारे जो लोग वहां जाने वाले हैं वो भी ये बताते हैं कि मस्जिद आयशा से जब हम उम्रा करने के लिए जाते हैं तो बाज लोग कहते हैं ये बिदअत है, मस्जिद आयशा से उम्रा नहीं करना चाहिए। ये लोगों ने खामखा मशहूर कर रखा है, ये बात बिल्कुल गलत है, बिदअत नहीं है। देखें, जब भी हम मक्के में जाते हैं तो जो मक्के में पहुंच गया अगर वो मजीद उम्रे करना चाहता है तो फिर उस पर वही कानून लागू होता है जो मक्के वालों पर लागू होता है। यानी अगर मक्के में रहने वाला उम्रा करना चाहे तो हुदूद हरम से बाहर निकलकर कहीं से भी हराम बांध सकता है। अच्छा, आप ये भी समझ लें, अगर आप मक्के में रह रहे हैं, उम्रा करने गए हैं, फिर मजीद उम्रे करना चाहते हैं तो आप हुदूद हरम से बाहर निकलकर किसी मैदान से भी हराम बांध सकते हैं, किसी भी जगह जाकर एहराम बांध लें, किसी के घर में जाकर भी एहराम बांध सकते हैं। लेकिन मस्जिद आयशा को हम इसलिए तरजीह देते हैं, ये वो मकाम है जहां से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एहराम बांधा था और उन्हीं के नाम पर मस्जिद आयशा भी बनी हुई है जिसे मस्जिद तनाईम भी कहते हैं। तो इसमें कोई बिदअत की बात नहीं है, इसलिए कि मकसद तो हरम की हुदूद से बाहर निकलना है। चाहे वो वहां चले जाएं, जोराना चले जाएं, किसी घर में जाकर एहराम बांध लें, मकसद तो सिर्फ बाहर निकलकर एहराम बांधना है। मसला, अगर आफाकी शख्स मक्का मुकर्रमा में पहुंच गया और उम्रा करके हलाल हो गया तो उसकी मीकात वही होगी जो मक्का मुकर्रमा वालों के लिए है, यानी हज के लिए हरम और उम्रे के लिए हिल। मसला, अगर मक्की शख्स मीकात से बाहर निकल जाए तो वापसी में उसको भी आफाकी की तरह मीकात से एहराम बांधना वाजिब होगा। मसला, जो लोग मीकात के रहने वाले हैं या हिल यानी हरम के दरमियान में रहते हैं, अगर वो हज या उम्रे के इरादे से न जाएं तो उनके लिए एहराम बांधकर जाना जरूरी नहीं। अब देखें, एक शरीयत ने रियायत दे दी, जो मीकात के रहने वाले हैं या हिल यानी हरम और मीकात के दरमियान रहते हैं, जैसे जद्दा के रहने वाले हैं, इसी तरीके से करीब करीब पर रहने वाले हैं, अगर वो मक्का जाना चाहते हैं तो उनके लिए एहराम बांधना हर मर्तबा जरूरी नहीं है। मसलन टैक्सी चलाने वाला है, टैक्सी चलाने वाला है, अब जद्दा से मक्का 1 घंटे का रास्ता है, 45 मिनट का। अगर वो टैक्सी चलाने वाला हर मर्तबा एहराम बांधेगा वो तो एहराम में पूरा हो जाएगा। कितने एहराम बांधेगा वो? मुमकिन नहीं है। इसलिए जो हरम से बाहर रहते हैं और मीकात से अंदर रहते हैं, हिल के अंदर रहते हैं, दरमियान वाले दर्जे में, वो बगैर एहराम के आ जा सकते हैं जबकि उम्रे की नियत ना हो। एहराम के बगैर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो सकते हैं। ऐसे ही वो आफाकी जो हज और उम्रे के बाद वहां ठहर गया हो वो भी उन्हीं के हुक्म में है। मीकात से एहराम बांधे बगैर गुजरना, अगर कोई शख्स मुसलमान आकिल बालिग जो मीकात से बाहर का रहने वाला है मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने का इरादा रखता है, हज और उम्रे की नियत से हो या किसी और गर्ज से, मीकात पर से बिला एहराम आगे गुजर जाएगा तो गुनाहगार होगा। अगर बगैर एहराम के गुजर गया तो गुनाहगार होगा और मीकात की तरफ लौटना वाजिब होगा। अगर लौट कर मीकात पर नहीं आया और मीकात के आगे से एहराम बांध लिया तो एक दम देना वाजिब होगा, और अगर किसी भी मीकात पर वापस आकर एहराम बांधा तो दम साकित हो जाएगा। मसलन कोई शख्स गुजर गया और उसने एहराम भी बांध लिया तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? दम देना पड़ेगा। और अगर मक्के चला गया, मक्के में दाखिल नहीं हुआ बल्कि मदीने की तरफ चला गया, वहां की मीकात से एहराम बांध कर आ गया तो अब भी इसका दम खत्म हो जाएगा।
مسئلہ آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والا میقات سے آگے کسی ایسی جگہ جو حرم سے خارج ہے اور حل میں ہے کسی صورت سے جانا چاہتا ہے، مکہ مکرمہ کی جانے کی نیت نہیں ہے تو اس پر میقات سے احرام باندھنا واجب نہیں۔ اس کے بعد اگر اس کا مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ بن جائے لیکن حج یا عمرے کی نیت نہ ہو تو یہ شخص اس جگہ سے مکہ مکرمہ بھی احرام کے بغیر جا سکتا ہے، اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر یہ شخص بھی اس جگہ کے لوگوں کے حکم میں ہو گیا، البتہ اگر وہاں سے حج یا عمرے کا ارادہ کرے تو اس کو حل ہی سے احرام باندھنا ہوگا، یعنی جہاں ہم پہنچیں گے ہمارا حکم بھی وہیں کے لوگوں جیسا ہو جائے گا۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔